हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एनटीए यूजीसी नेट साइकोलॉजी मनोविज्ञान को हम कैसे पास करें। चाहे हमको नेट चाहिए या हमको जेआरएफ चाहिए, इसको हम कैसे बड़ी आसानी से इजीली प्राप्त कर सकते हैं, वो बात करने वाले हैं आज की हम इस वीडियो के अंदर। अभी आपके सामने जो अटेम्प्ट आने वाला है नियरेस्ट, वो कौन सा है? वो है आपका जून 2024 का अटेम्प्ट। ठीक है, जून 2024 का अटेम्प्ट है आपके निकट ही। लगभग 3 महीने आपके पास बचे हैं तैयारी के लिए। तो अगले 3 महीनों में किस प्रकार से आपकी रणनीति होनी चाहिए, किस प्रकार से आपने अभ्यास करना चाहिए, बात करेंगे हम उसके बारे में। ठीक है, तो इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो अभी तक आप लोग कहाँ पर थे? अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपकी मनोविज्ञान की तैयारी में, आपकी साइकोलॉजी की तैयारी में आपको जो है यहाँ पर और फायदा मिल सके और यहाँ पर आपकी बेहतरी हो सके। ठीक है, और साथ ही में आपको वीडियो के अंत में बताने वाले हैं दो ऐसे की पॉइंट जिनको आपको ध्यान में रखना है, ताकि आप जो है इस बार सफलता निश्चित हासिल कर सके। तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। वीडियो के अंत में आपको दो बातें ऐसी बताई जाएंगी जो आपके लिए करना क्या है, जो आपके लिए करना मस्ट है, जो आपके लिए करना बिल्कुल जरूरी होगा। ठीक है, ओके। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले एक और बात यहाँ पे कि अगर आपको नहीं मालूम है तो आपको जो है यहाँ पर कराई जाती है तैयारी यूजीसी नेट साइकोलॉजी मनोविज्ञान की, ताकि आप जो है अगर इसको निकालना चाहते हैं हिंदी मीडियम से, इंग्लिश मीडियम से, नो मैटर व्हाट, कोई सा भी मीडियम हो आपका, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और जल्द से जल्द आप जो है वहां पर नेट और जेआरएफ जो भी आप अचीव करना चाहते हैं, जो भी आपकी जिस भी चीज के लिए आप एम कर रहे हैं, उसको वहां पर आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आप जो है वहां पे अपने 100% एफर्ट्स देंगे। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने अगली जो परीक्षा आने वाली है वो है आपकी एनटीए यूजीसी नेट जून 2024। ठीक है, 23 का साल निकल गया, कई लोगों ने जो है अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट दिए और कई लोग अभी भी अटेम्प्ट दे रहे हैं, कई लोग आगे भी अटेम्प्ट देते रहेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है, आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपने स्टॉप कहाँ पे करना है। ठीक है, स्टॉप कहाँ पे करना है। लेकिन अगर आपसे छोटी छोटी मिस्टेक्स हो रही हैं तो आपको स्टॉप नहीं करना है, आपको लगे रहना है, ताकि जब तक आपका ये वाला जो टारगेट है ये आपका मिनिमम अचीव ना हो जाए। ठीक है, एक बात आपको जो ध्यान रखनी है पहले से, वो है बात क्या है? सबसे पहली बात जो आपकी है वो क्या है? वो है आप सीरियस हो जाइए। ठीक है, समय जो है निकला जा रहा है, सीरियस होकर पढ़ाई करिए जब भी आप पढ़ रहे हैं, अन्यथा आप ना पढ़ें। ठीक है, सीरियसनेस आपके लिए बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं अगले 3 महीने आपके पास बच रहे हैं। अब मार्च फरवरी देखिए अप्रोक्सीमेटली हो ही गया है, मार्च, अप्रैल और मई। ठीक है, इन 3 महीनों के अंदर आपने क्या करनी है? इन 3 महीनों के अंदर आपने अपनी जो 10 यूनिट है, खास तौर पे बात कर रहे हैं यहाँ पे साइकोलॉजी की, उसको आपने किस प्रकार से निपटाना है। आप प्रत्येक महीने में ले सकते हैं आप 3 यूनिट की, मैं ये 3 यूनिट करूंगी, मैं ये 3 यूनिट करूंगा प्रत्येक महीने के लिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इस प्रकार से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं एंड इस प्रकार से आप जो है अपनी पढ़ाई कर सकते हैं आगे। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ लोग परेशान होंगे, सर हमको बेस्ट बुक बता दीजिए। तो देखिए, बेस्ट बुक के चक्कर में आप ना पड़े। ठीक है, अदरवाइज आप जो है अपने जो बेस्ट अटेम्प्ट कभी नहीं दे पाएंगे अगर आप बेस्ट बुक के चक्कर में रहेंगे तो। ठीक है, आपको यहाँ वहां से अन्य चीजें पढ़नी होंगी, आपको ऑनलाइन मटेरियल जो भी है उससे आपको पढ़ना होगा। ठीक है, हमारी जो फ्री क्लासेस चल रही है उनको भी देखिए, वहां से भी आपके देखिए इस बार आपको नंबर उठते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखें। फ्री क्लासेस जो चल रही हैं उनको भी देखें, प्रत्येक दोपहर को 12 बजे आती है। अपडेट कहाँ मिल जाती है, क्लास कब आने वाली है, अपडेट मिल जाती है आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो अगर अभी तक आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो उस ग्रुप को वहां पर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, और इसी के साथ साथ आपको जो बात ध्यान रखनी है वो क्या है कि आप जो है निरंतर अगले 3 महीने आप कंटिन्यूसली आप 2 से 4 घंटे जो है आप मिनिमम आप इसको दें। ठीक है, 2 से 4 घंटे कम से कम दें आप इसको, अपनी साइकोलॉजी को, अपने मनोविज्ञान को। ठीक है, और इन 2 से 4 घंटों में आपने क्या पढ़ना है, ये नहीं कि आप बैठ के लर्निंग में ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या क्या होता है, मतलब ऑपरेंट कंडीशनिंग किसने दी, क्लासिकल कंडीशनिंग, और आप जो है बिहेवियरल मतलब ऑब्जर्वेशन लर्निंग जो है वो किसने दी। ठीक है, ये सब आप बैठ के सुनते ना रहें। इसके बजाय क्या करें, आप इसके जो डीप टॉपिक्स है ना, जैसे अभी देखिए सेकेंड ऑर्डर कंडीशनिंग, काउंटर कंडीशनिंग, ये सब जो टॉपिक्स हैं आपके बिहेवियर की तकनीकी जो है, ठीक है, उन पे आप ध्यान दें। है ना, मेमोरी में भी आप केवल मेमोरी के मॉडल्स, तो देखिए मेमोरी के आपकी बात करें, मेमोरी में आपके टफ सवाल नहीं पूछ रहा है, अब आपको ये काफी आसान से सवाल पूछ रहा है। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा पेपर का पैटर्न इस बार चेंज हुआ था, अगेन इस बार का पेपर जो पैटर्न है फिर से ये चेंज होगा। ठीक है, एक जैसा नहीं आएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर से आपको कई सारे नए सवाल मिलेंगे, उसके लिए भी आपको रेडी रहना है। फिर से कुछ उटपटांग चीजें पूछेगा एनटीए, उसके लिए भी आपको रेडी रहना है। ठीक है, लेकिन इसके लिए अच्छे से कब रेडी रह पाएंगे आप, जब आप रेगुलर जो है यहाँ पर आप अपनी
पढ़ाई कर रहे हैं, जो आपके बेसिक टॉपिक्स हैं उनको आप अच्छे से क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बात को आपको ध्यान रखना है। अगले 3 महीने के लिए इस बात को आप गांठ बांध करके ध्यान में रख लीजिए कि अगले 3 महीने आप जिस प्रकार से परफॉर्म करेंगे वही परफॉर्मेंस आपका कहाँ निकलेगा, वही परफॉर्मेंस निकलेगा आपका एग्जाम डे के दिन। ठीक है, एग्जाम दिन के अंदर आप जिस प्रकार से अभी 3 महीने 4 महीने जो भी आप पढ़ाई करेंगे 3.5 महीने, वही आपका निकल के आएगा एग्जाम दिन के अंदर भी। यहाँ पर आपका एक दिन भी अगर मिस होता है तो वो एक दिन का मिस भी क्या करेगा, आपको इम्पैक्ट करेगा एग्जाम दिन के अंदर। ठीक है, तो भले ही आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर आपको रेगुलर पढ़ पढ़ के अगर आप बोर हो गए हैं, है ना, तो थोड़ा सा आप रेस्ट ले लीजिए, कुछ और काम कर लीजिए। ठीक है, यहाँ वहाँ घूमने चले जाइए, दोस्तों से बात करिए और कुछ चीजें करिए, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपका एक एक दिन जो है वो काउंट होगा, वो इंपॉर्टेंस रखेगा। एवरीथिंग काउंट्स ओवर हियर। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। आपका ज्यादा मन नहीं है, आप रेगुलर 2 से 4 घंटा पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये आपने 5 दिन पढ़ा है, ऐसे सैटरडे संडे आपका जो है यहाँ पे पढ़ने का मन नहीं है। ठीक है, आपने रेगुलर पढ़ रहे हैं हम 2 से 4 घंटे, तो क्या कर लीजिए, सैटरडे को आप कुछ पीवाईक्यूज लगा लीजिए, संडे को आप कुछ पीवाईक्यूज लगा लीजिए। ठीक है, इस प्रकार से भी कर सकते हैं, या फिर सैटरडे संडे को आप जो यहाँ पे पीवाईक्यूज को डिवोट कर दीजिए, सॉरी पेपर 1 को डिवोट कर दीजिए अगर पीवाईक्यू नहीं करना है आपको तो। ठीक है, क्योंकि पेपर 1 भी जो है आपके लिए इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। और पेपर 1 को कैसे डील करना है उसके लिए आगे एक वीडियो में आएगी, तो वहाँ बताएंगे आपको कि पेपर 1 को आप कैसे कम समय के अंदर आप जो है अच्छे तरीके से चीजें वहां पर कर सकते हैं। ठीक है, तो वो वीडियो भी देखना ना भूलिएगा यहाँ पर। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, इस प्रकार से अपनी जो है पढ़ाई करें। रेगुलर आज जितना आप रहेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। उसी के साथ साथ अच्छी चीजें देखेंगे, अच्छा चीजें पढ़ेंगे तो आपका फायदा होगा, है ना। उसी के साथ आपको एक और चीज नहीं भूलनी, वो क्या है, वो है आपकी एनसीईआरटी। ठीक है, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आप एनसीईआरटी भी जो है यहाँ पर पढ़ के जाएंगे। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ के जाएंगे। इस बार के दिसंबर के पेपर में देखिए 5+ सवाल आपके जो थे कहाँ से थे, आपके एनसीईआरटी से आए हुए थे। ठीक है, 5+ जो है ये मिनिमम है, कम से कम इतने तो आए ही थे, अब ऊपर की ओर पता नहीं कितने आए होंगे। ठीक है, वो ढूंढने बैठेंगे तो काफी मिलेंगे, लेकिन कम से कम 5+ सवाल आए थे, मतलब कितने मार्क्स आपके, 10 मार्क्स। ठीक है, उन सवालों में अगर आपने गलती किया है तो नुकसान किसका है, फिर नुकसान इसमें आपका है। तो आपको एनसीईआरटी को नहीं भूलना है, प्लस आप जो किताबें पढ़ रहे हैं, जो भी किताबें पढ़ रहे हैं, आप अपनी बुक्स पढ़ रहे हैं उनको पढ़ते रहें। ठीक है, ओके, अब बात करने वाले हैं यहाँ पर हम उन 2 की पॉइंट के बारे में, जो क्या करना है, जो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आपके आगामी आने वाली जून 2024 परीक्षा के लिए। ठीक है, जून 2024 परीक्षा के लिए जो दो इम्पोर्टेंट की कॉन्सेप्ट हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन से की कॉन्सेप्ट हैं जो क्या करेंगे, जो आपके नंबर को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, ओके, सबसे पहली बात करें यहाँ पर जो आप देख रहे हैं वो क्या है, वो है आपकी फ्री क्लासेस। ठीक है, वो फ्री क्लासेस किसकी, वो हमारी फ्री क्लासेस की बात हो रही है। ठीक है, इनकी फ्री क्लासेस की बात हो रही है। इन फ्री क्लासेस को देखेंगे आप तो यहाँ पे आपके जो नंबर हैं ये यहाँ पर इंक्रीज होते हुए दिखाई देंगे आपको यहाँ पर जून 2024 के अंदर। तो आपको ये चीज मिस नहीं करनी है। प्लस उसके साथ साथ आपको जो यूट्यूब पे जितने भी वीडियोस मिल रही हैं, ठीक है, चैनल पे जितने भी वीडियोस आपको दिख रही है उन सबको क्या करना है, उन सबको आपको देख के जाना है। चाहे वो यूनिट 1 हो, चाहे यूनिट 2 हो, यूनिट 3 हो, जितनी भी यूनिट्स हैं उन सबको आपको अच्छे से देख के जाना है ताकि आपसे कोई भी गलतियां ना हो। और आगे आने वाले समय में जो भी वीडियोस आ रही हैं उनको वहां पर आप कंटिन्यूसली फॉलो करते रहें। उसी के साथ साथ जो यहाँ पर हाईली इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, वो है आपकी PYQ। ठीक है, PYQ यानी कि आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उनकी यहाँ पर बात हो रही है। ये आपके लिए हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि ये कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आप लोग को अच्छे से आप उसको पढ़ते नहीं है। ठीक है, आपने क्या देखा, आपने एक सवाल देखा ABCD, है ना, इनके ऑप्शंस देखे आपने, C सही है, चलिए हम आगे चलते हैं। फिर अगले सवाल पे पहुंचे, उसका आंसर A सही है, चलिए आगे चलते हैं। इस प्रकार से आप PYQs करेंगे तो आपके लिए कभी भी ये फ्रूटफुल नहीं रहने वाला है ना। PYQs आप ऐसे कर पढ़ते हैं तो ये बिल्कुल आपको काम नहीं देगा। PYQs आपने कैसे पढ़ना है, जैसे आपको यहाँ पर पढ़ाया जाता है उस प्रकार से अगर आप पढ़ेंगे तो PYQs आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, लास्ट टाइम में देखिए आपकी जो है हमारी जो प्रीमियम कोर्स चल रहा है PYQs वाला, ठीक है, उसमें जिस प्रकार से आपको कराया जाता है उस प्रकार से आपने अगर करते हैं, उस प्रकार से अगर आपने सीखा है, आपको आता है, तो आपके लिए PYQs मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे कुछ भी नहीं करते हैं, नथिंग, नो, नथिंग, नाडा, यहाँ पे अगर आप कुछ भी नहीं करते हैं तो एक, अगर आपके पास आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, मान के चलिए जून 2024 के लिए आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, कुछ भी नहीं पढ़ना है, आप क्या कर जाइए, केवल आप जो है 2019 से लेके 2023 तक, ठीक है, अगर आप स्वयं से वादा कर सके कि 2019 से लेके 2023 तक के ये सभी PYQs को मैं अच्छे से करूंगी, मैं अच्छे से करूंगा, तो आपका एटलीस्ट नेट के पास पास तक आप जो है पहुंच सकते हैं।
ठीक है, नेट के पास आप एटलीस्ट पहुंच जाएंगे बड़े आसानी से, ठीक है, कोई डिफिकल्टी नहीं है। लेकिन कैसे पहुंचना है, जैसे कैसे पढ़ना है पीवाईक्यू, जैसे आपको इस चैनल पे पढ़ाया जाता है उस प्रकार से, ठीक है, उस प्रकार से अगर आप पढ़ते हैं, जिस प्रकार से आपको यहाँ पर हमारे प्रीमियम कोर्स में दिया जाता है, उस प्रकार से अगर आप पढ़ते हैं तो आपके लिए यहाँ पर ये बेनिफिशियल होगा। एल्स आप जो है इसमें आपको ज्यादा फायदा नहीं पहुंचेगा, ठीक है। तो अगर आप कुछ भी नहीं करना चाहते हैं, इतना भी अगर आपने कर लिया तो आपके जो है नेट के पास तक आपके पहुंचने की संभावना बढ़ जाएगी। कैसे करना है, आपने कोई सवाल लिया, आपने उसके रिगार्डिंग आपने पढ़ना भी है कि सवाल कहाँ से आया है, मेरी बुक में टॉपिक कहाँ पे है, मैं कहाँ से पढ़ूंगी, मैं कहाँ से पढ़ूंगा, ठीक है, वो सब चीजें आपको ढूंढनी है। मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा तो ऑनलाइन देखना है, अगर बुक्स में आपको नहीं मिल रहा है तो, एंड देन वहां पे क्या करना है, उन चीजों को आपने नोट करते जाना है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखें। इस प्रकार से अगर आप पढ़ते हैं तो भी आप जो है नेट को यहाँ पे बड़ी आसानी से जो है आप इसको यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं, और पेपर वन को अगर और टाइट करेंगे तो आपका यहाँ पर जेआरएफ भी हो सकता है। साइकोलॉजी के अंदर, मनोविज्ञान के अंदर आपको इसके अलावे आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके लिए जो है यहाँ पे ये इंपॉर्टेंस रखते हैं। आप खुद ही देखिए जो हमारे फ्री वीडियोस डले हुए हैं, फ्री वीडियोस में अगर हम बात करें 2021 की, तो 2021 के सवाल जब से सीरीज बनी है, हर पेपर में आप देखेंगे आप 2 से 4 सवाल आपको यहाँ पर रिपीट दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। जो लोग देखे होंगे उनको मालूम है कहाँ से सवाल रिपीट हुआ है ना। जब से सीरीज बनी है हर साल आपको 2 से 4 सवाल आपको यहाँ पे रिपीट दिखाई पड़ेंगे आपको, ठीक है। ये कम से कम है, ज्यादा और भी हो सकते हैं, लेकिन 2 से 4 सवाल आपको यहाँ पर कंप्लीटली आपको रिपीट दिखाई देंगे। इस बार भी देखिए वेस्टर वाले का पूछा गया था, है ना, वो सब चीजें जो है आपकी यहाँ पर रिपीट होते हुए दिखाई दे रही है। तो पीवाईक्यूज जो है रिपीट होते हैं, इनका आपको क्या करना है, इनका आपको फायदा उठाना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि पीवाईक्यूज में आया हुआ है हमने उसको ध्यान नहीं दिया। अगर पीवाईक्यू में आया है तो वो चीज आपसे किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पर आपसे गलत नहीं होनी चाहिए, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो अगर आप पीवाईक्यूज कर लेते हैं तो आप यह मान के चलिए आपको किसी भी प्रकार के मॉक टेस्ट की ऐसे अन्य से अलग से आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर आप एक्स्ट्रा सीखना चाहते हैं, एक्स्ट्रा और जानना चाहते हैं, उसके लिए आपके लिए मॉक टेस्ट हेल्पफुल है कि एक बार आपने जब पीवाईक्यूज इतने साल के कर लिए हैं तो वैसे भी आप मॉक टेस्ट से जो है क्या ही पूछेंगे आपसे मॉक टेस्ट में, आप उनसे ऊपर ही हो जाएंगे काफी सारी चीजों में, ठीक है। तो 2019 से लेके 2023 तक के आप पीवाईक्यूज करने बैठेंगे तो आपको कितने सवाल मिलेंगे आपको आइडिया भी है, ये सवाल मिलेंगे आपको 1000, ठीक है। 1000 सवालों के लिए चाहे तो आप देखिए कोई पीवाईक्यू की बुक आती है, अगर अच्छी आती है तो उसको देख लीजिए, क्योंकि इसमें क्या होता है आंसर्स की वगैरह जो है गलत हो जाती है मिसप्रिंट के चलते, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। आप सोचिए आप 1000 पीवाईक्यूज आप लगा के जाएंगे तो इसमें बेनिफिट कौन करेगा, बेनिफिट करेंगे आप यहाँ पर, ठीक है। आपको बेनिफिट मिलेगा इन पीवाईक्यूज को लगाने का और किसी को नहीं मिलेगा, ठीक है। जस्ट इमेजिन किसी ने 1000 पीवाईक्यूज लगाए हैं और किसी ने केवल 200 पीवाईक्यूज लगाए हैं, बट ऑब्वियस सी बात है कि ये जो 1000 पीवाईक्यूज वाला है ये अच्छा स्कोर करेंगे, ठीक है, क्योंकि उनके पास क्या है काफी ज्यादा डायमेंशंस होंगे चीजों को देखने के, समझने के, सवाल पूछने के तरीके, और वो सब चीजें इनको ज्यादा मालूम होंगी। पीवाईक्यू जब रिपीट होते हैं आपको दिखाई देते हैं, सही अप्रोच अगर आप फॉलो करते हैं तो वहां से आपको फायदा मिलता है, ठीक है। नहीं करेंगे तो आपका नुकसान हो जाएगा, ठीक है। बट ऑब्वियस सी बात है जो 200 लगा के जा रहा है, जो 1000 लगा के जा रहा है, उसमें काफी ज्यादा डिफरेंसेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आप ट्राई करें कि आप 19 से लेके 23 तक के आप पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वही बात है ना कि मेहनत करेगा कौन, आप मेहनत करना चाहते नहीं है, ठीक है। अगर आपको लगता है आपके पास समय कम है, आप ये नहीं कर सकते, तो आप जो है इसके लिए हमारा डिजाइन है प्रीमियम कोर्स, तो आप उस प्रीमियम कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपके 2019 से लेके 23 तक के अब तक के सभी मोस्ट आईएमपी सवाल आपको वहां पर करा दिए गए हैं, ठीक है। जिनको देखने के बाद आपको जो है सवाल किस प्रकार से आता है, सवाल पूछने का तरीका क्यों आता है, कहाँ से आता है, वो सब चीजें आप सीखेंगे, काफी ज्यादा चीजें सीखेंगे आप वहां पे उन पीवाईक्यूज के माध्यम से, ठीक है। 2019 से 2023 तक, और उसके अंदर भी आपके देखिए ऐसे सवाल सेलेक्ट किए गए हैं आपके थोड़े से प्रीवियस ईयर से, यहाँ से जो क्या है जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे सवालों को यहाँ पर स्किप किया गया है जो कभी एक ही बार पूछे गए, मतलब 2019 के बाद से आज तक नहीं पूछा गया, तो उस प्रकार के सवालों को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है, क्योंकि वो आपके लिए उतने काम के नहीं है, क्योंकि हमारे पास समय भी तो कम है ना। पूरा जीवन तो पड़ा नहीं है कि आप नेट देते रहेंगे और जेआरएफ देते रहेंगे, है ना। पूरा जीवन तो पड़ा नहीं है आपके सामने, ये करते ही रहना है ना। आपको क्या करना है, कम समय में आपको ज्यादा लाभ लेने की आवश्यकता है, लेकिन वो कैसे होगा, वो होगा आपका सही मार्ग को फॉलो करते हुए, ठीक है। इस बात को आप यहाँ पर ध्यान रखें। अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो आप खुद से भी कर सकते हैं ये सारी चीजें, ताकि आपको जो है यहाँ पर काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी आपके आने वाले जून 2024 अटेम्प्ट के लिए, ना ही 2024 के लिए, जो दिसंबर वाला भी देना चाहते हैं उनके लिए भी ये जो काफी सारी चीजें हैं ये यहाँ पर हेल्पफुल रहेंगी, ठीक है। और जब तक आप ये एग्जाम देने वाले हैं तब तक आपके लिए जो पीवाईक्यूज है ये आपके लिए इंपॉर्टेंस रखेंगे, ठीक है। ओके, तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो दो की चीजें क्या है आपके लिए, दो की पॉइंट्स क्या है आपके लिए,
वो है आपके यहाँ पर नंबर फर्स्ट में आपके जो फ्री लेक्चर्स चल रहे हैं उनको देखना है आपने, एंड देन उसमें चीज़ें हैं नोट करनी है। और यहाँ पर देखिए ऐसी कोई मामूली चीज़ें आपको नहीं पढ़ाई जा रही है कि लर्निंग में आपका देखिए इस प्रकार से होता है, ऑपरेंट कंडीशनिंग ये होती है। यहाँ काफ़ी टफ चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ाई जा रही है ना। आपको देखिए रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 क्या-क्या यहाँ पर हो चुका है, तो उसको आप देखिए, आपके नंबर डेफिनेटली इंक्रीज होंगे। और वहीं पर देखिए सेकंड जो है आपके लिए वो क्या है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंस रखता है यहाँ पे पीवाईक्यू, ठीक है। और इन दोनों के साथ-साथ क्या करना है आपको यहाँ पर इसका डेली अभ्यास करना है, ठीक है। डेली आपने ये चीज़ें करनी है अच्छे तरीके से, तो ही आपको जो है यहाँ पर जून में आप बड़ी आसानी से इसको आप इज़िली आप इसको क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। एल्स हिस्ट्री जो है रिपीट करती है खुद को, वैसा ना हो उसको ट्राई करें आप यहाँ पे। जून 2024 में आप जो है अपना नेट या जेआरएफ जो भी आप एम कर रहे हैं उसको यहाँ पर आप क्लियर कर लें, ठीक है। ऑल राइट, इसी के साथ वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप आपको ये छोटी सी मिनी स्ट्रेटेजी आपको यहाँ पे पसंद आई होगी, ठीक है। आई है तो अच्छी बात है, नहीं आई है तो क्या कर दीजिए, इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनको जो है यहाँ पर पसंद आ जाए। क्योंकि आप तो पढ़ना नहीं है, अगर पढ़ना वाले हैं आप यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप को तुरंत ज्वाइन करिए, फ्री लेक्चर्स को देखिए और जो पीवाईक्यूज है आपको उनको वहाँ पर आप अच्छे से करना शुरू कीजिए, ठीक है। इसी के साथ यहाँ पर वीडियो को एंड करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।